अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। शेर मोहम्मद अली चौधरी का हम लोग के एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, इसका 3.6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले दो पार्ट जो है डेफिनेशन से रिलेटेड है वो नहीं करेंगे, हम इसका सी पार्ट करेंगे। ठीक है, सी पार्ट के अंदर है गिवन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.60 है, पी ऑफ बी जो है वो 0.40 और इंटरसेक्शन ए एंड बी जो है वो 0.24 के इक्वल है। हमने निकालना है पी ऑफ ए ओवर बी। ठीक है, पी ऑफ गिवन डैट बी। ठीक है, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ ए यूनियन बी और उसके बाद पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और बी ओवर ए और बी कॉम्प्लीमेंट, और हमने रिलेशन भी बताना है कि इनका रिलेशन क्या है आपस में। अब सी पार्ट को सॉल्व करते हुए हमने पहले अपना सारा जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने वो लिख लिया। ठीक है, पहला पार्ट हमें था कि आपने ए गिवन डैट बी निकालना है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। ठीक है, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बी पार्ट है। सेकंड पार्ट था कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो इसका जो है फार्मूला ये है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में है कि पी ऑफ ए डिवाइड बाय गिवन डैट बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट तो हमें नहीं दिया हुआ, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें याद है ना, हम 1 माइनस जो हमारा पी ऑफ बी था वो करते थे, तो हम इसके अंदर सेम इसी तरीके से करेंगे। और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से सॉल्व होगा कि पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे क्योंकि ये बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस करेंगे हम, तो हमारा पी ऑफ ए गिवन एंड बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ऑफ बी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अब आपने निकालना है फोर्थ पार्ट आपका है कि हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन बताना है, तो हम लिखेंगे पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा निकलता है 1 माइनस पी ऑफ बी थे। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.60। उसके बाद पी ऑफ ए गिवन डैट बी निकालने के लिए नहीं, बराबर होता है 0.60 के। पी ऑफ ए हमारा बराबर है पी ऑफ बी ओवर ए के, और ये बी ऑफ बी ओवर ए हमारा बराबर है पी ऑफ बी के। ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया 0.4 के। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 0.24 के बराबर है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बराबर, अब रिलेशन निकालना है ना हमने कि ये दोनों आपस में रिलेशन है या नहीं है ए बी का, तो इसको हम लोग बराबर करेंगे पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0.4 के बराबर आ जाएंगे, इट्स मीन, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा 0.4 के बराबर है, इट्स मीन इनका आपस में रिलेशन है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले अब हम 6.37 करते हैं। अब हम लोग 6.37 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला तो हमारा डेफिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा है हमारा बी पार्ट, लेट ए बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सपोज डैट पी ऑफ ए हमारा जो है वो बराबर है 0.4 के, और जो है पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा बराबर है 0.7 के, और हमने लेट करना है पी ऑफ बी को पी के बराबर। ठीक है, ये भी इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया। और उसके बाद हमने पहला पार्ट है फॉरवर्ड चॉइस ऑफ पी ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और फॉरवर्ड चॉइस ऑफ पी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमने ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं। साथ ही हमारा सी पार्ट भी है कि गिवन पी ऑफ ए हमारा बराबर है 0.5 के, और सेम उसी तरीके का ऊपर वाले तरीके क्वेश्चन है, बट इसके अंदर हमने लेट नहीं करना, और इसके अंदर हमने 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा पी ए गिवन डॉट बी इक्वल है 0.4 के। उसके बाद है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है हमारा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोगों को डाटा जो गिवन है वो है कि पी ऑफ ए यूनियन बी का दिया हुआ है हमें, और पी ऑफ ए का डाटा दिया हुआ है, हम लोगों को बी का नहीं दिया हुआ, और हमें कहा हुआ है कि आपने बी को पी की जगह लेट करना है। ठीक है, अब हम बी की जगह पी लिख देंगे और बाकी दोनों जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारा पी का आंसर 0.3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में था कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, कि ए और बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के, और माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना वो बराबर होता है हमारा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के। अब ये देखें, अब यहाँ पे 2 पी ऑफ बी हो गए ना इधर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पी ऑफ बी को कॉमन ले लें तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस पी ऑफ ए इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अब 1 माइनस पी ऑफ ए की जगह पे आप वैल्यू पुट करें, इस पी ऑफ ए की जगह पे वैल्यू पुट करें, और इस पी
ऑफ ए यूनियन बी की जगह पे आप वैल्यू पुट करें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आंसर आ जाएगा, और ये भी इसी तरीके से रहेगा, और 0.3 यहाँ पे जो है इसी तरीके से रह जाएगा, ठीक है। मतलब ये 0.3 इस तरीके से आया है कि ये 0.4 वहाँ चला गया था, ये माइनस होकर 0.7 0.4 से 0.3 बच गया, और इसको जब माइनस किया तो हमारा 0.6 आ गया, और पी इसी तरीके से रह गया। पी को सिर्फ पी के साथ जो वैल्यू थी उसको नहीं, हम लोग 0.3 के नीचे लेके जाएंगे तो डिवाइड करने से हमारा आंसर 0.5 आ जाएगा। इसके बाद हम अपना सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके अंदर है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है, तो इसका फार्मूला है ए यूनियन बी इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, इधर भी हमें पी ऑफ बी की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको हम लोग माइनस करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.10, ठीक है। पी ऑफ बी हमारा 0.10 आ जाएगा। उसके बाद हमने ये शो करना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सेम जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया था, इसकी जगह पे हम लोग पी ऑफ ए और बी लिखेंगे, फिर उसका पी ऑफ बी को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ 1 माइनस करेंगे 0.50 तो हमारा 0.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 0.5 वहाँ जाके माइनस होगा तो 0.10 बच जाएगा। इस पी ऑफ बी को इधर रहने देंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 0.20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा कि पी ऑफ ए गिवन डॉट बी इक्वल होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, ठीक है। और ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, डिवाइड बाय पी ऑफ बी। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इधर भी हमें पी ऑफ बी गिवन नहीं है, ठीक है। पी ऑफ बी, ये वाला पी ऑफ बी जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। ये मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। 0.4 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, ए वाला पी ऑफ बी इधर चला गया, इसको इसके साथ माइनस किया तो 0.10 बचा, और यहाँ पी ऑफ बी बच गया, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद जो है ना हम लोगों ने ऐसे किया है कि ये 0.4, ये वाला जो माइनस का 10 था ना, हम इसको दूसरी साइड पे ले गए हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 0.4 था वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये यहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ जाके नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद पी ऑफ बी, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, पी ऑफ बी को दोनों जगह कॉमन आ रहा था, ठीक है। उसके बाद कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 0.40 आ गया, ठीक है। और पी ऑफ बी बाहर ही रह गया, और यहाँ पे 0.10 रह गया, ठीक है। इसके बाद जो है 0.60, ठीक है, यहाँ पे मतलब जो है ना इन दोनों को माइनस किया तो 0.60 आ गया, पी ऑफ बी वैसे ही बच गया, 0.10 की जगह 0.10 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.166 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग 6.38 करते हैं। 6.38 क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। इधर मैंने आपको बता दिया ए पार्ट ट्रू है, बी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद हम 6.39 क्वेश्चन करते हैं। 6.39 क्वेश्चन है, इसके अंदर है स्टेट एंड प्रूव। इसका ए पार्ट तो डेफिनेशन से रिलेटेड है, हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी इज 1/8 दैट दे। अब देखें ए एंड बी के इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/8 है, ठीक है। और इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 है, ठीक है। और हमने निकालना है पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकालना है हमने। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 6.39 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब उन्होंने हम लोगों को क्वेश्चन में ही बताया था कि ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो बीच में इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। उसके बाद नाइदर ऑफ देम विल अकर। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी, जब नहीं आएंगे तो इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का निशान लग जाएगा, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/8 है। उसके बाद ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो 1/8 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। अब ये तो हमें पता है ना ये इसके बराबर होता है, और ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है कि 3/8 इज इक्वल टू पी ऑफ, इसको भी सेम इसी का कॉम्प्लीमेंट वाले को हमने खोल लिया, ठीक है। उसके बाद 3/8। अब ये जो है कॉम्प्लीमेंट वाला, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को इसको कॉम्प्लीमेंट को खोलना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हम इस तरीके से लिख देंगे, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम इन इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, तो अब ये दोनों पार्ट्स जो इस तरफ वाले थे वो इधर आ जाएंगे,
ये पार्ट इस तरफ आ जाएंगे और 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी दो दो दफ़ा था, इसलिए हम लोग इसको एक बार इधर लिख लेंगे और ये माइनस जो है इधर ही रहेगा और ये जाके इधर माइनस हो जाएगा और ये वाला भी इधर माइनस हो जाएगा। माइनस अब इनको सॉल्व करके करेंगे तो आंसर जो है 6/8 आएगा। अब ये जो आंसर है हमने इसको इस तरीके से दो चीज़ों में डिवाइड करना है कि हमारा जो है ना वो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हुज प्रोडक्ट इज़ 1/8, टू नंबर्स आर 1/2 एंड 1/4। लाइक अब पी ऑफ ए जो है वो हमारा 1/2 है और पी ऑफ बी हमारा 1/4 है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो शेयर करें और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।